आज का हमारा टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जा रहे थे। तो जिन लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा है उन लोगों को ये समझने में आसानी जाएगी। तो देखो, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि प्रैक्टिकली नहीं सोचना है। मैं सीधा जो भी सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं वही आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे जैसे समझाऊंगा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कथन दिया है, ठीक है, इस सवाल में, और आपको निष्कर्ष दिया होता है। कथन में जैसे कि 1 2 3 आपको यहाँ पर कथन दिख रहे हैं और उसके नीचे में 2 निष्कर्ष दिए हैं। हमको सिर्फ ये बताना है ये जो कथन दिए हैं, ये जो हमारा निष्कर्ष दिया है उन निष्कर्षों में कौन सा वाला निष्कर्ष जो है हमारे कथन से मेल खाता है या हमारे कथन से मैच होता है ना। तो ये हमको बस बताना है सही या गलत कौन सा है, निष्कर्ष 1 या 2 या दोनों सही है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में भी दिया है। चलिए सवालों पे चलते हैं। क्या बोला है? सबसे पहले कथन सभी पंखुड़ियाँ फूल है। एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपको सब बोलेगा तो जिसके बारे में वो बात कर रहे हो, जो सब पूरा का पूरा हिस्सा हम उस सर्कल के अंदर में रखेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो कैसे करना है। सभी पंखुड़ियाँ आपको बोला है तो पंखुड़ियों का जो है एक सर्कल होगा। मान लेते हैं ये पंखुड़ियाँ है, ये सारी की सारी पंखुड़ियाँ जो है उसने क्या कहा है, सारी की सारी पंखुड़ियाँ फूल है। अब इन पंखुड़ियों को जो है हम इसका मतलब फूल के अंदर में रख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा बोला है, उसने सभी बोला है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो फूल का सर्कल था मैं इसको इसके अंदर में रख सकता हूँ। मुझे परमिशन मिल गई। परमिशन कहाँ से मिली? कथन से, क्योंकि कथन ने क्या बोला है कि सभी पंखुड़ियाँ। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ कुछ, सभी बोला तो पूरा का पूरा अंदर रख देना है आपको, है ना। तो सभी पंखुड़ियों को मैं उठा के इसके अंदर में रख सकता हूँ। तो ये हो गया पंखुड़ियाँ। आपको सिर्फ जो है क्या करना है, इस तरीके से पहले वेन डायग्राम बनाना है। दूसरा कथन दिया है सभी पंखुड़ियाँ पीली है। अब ये जो सारी की सारी पंखुड़ियाँ है ये क्या है, पीली है, ये उसने बोला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी पंखुड़ियाँ अब मैं किसके अंदर में रख सकता हूँ, पीली के अंदर में रख सकता हूँ। जैसे मैंने बताया था प्रैक्टिकली नहीं सोचना है, बस जैसा बोला है वैसा आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद में क्या बोला है कि सभी पीले फूल है। अब ये जो सभी के सभी पीले हैं ये क्या है, फूल है। जब भी सब बोलेगा तो याद रखना है आपको सारा का सारा उठा के रख देना है अंदर में। तो सभी पीली बोला है तो अभी इसका मतलब ये जो पीली का सर्कल है ये मैं फूल के अंदर में रख सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है ना कि फूल है बोला है, तो फूल के अंदर में रखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है पीली को मैं रखता हूँ अंदर में। अब जैसे कि हमने देखा था कि पीली के अंदर में पहले से पंखुड़ियाँ थी, ये हो गई पीली, ये हमारी डायग्राम बन गई। कभी कभी क्या होता है कि इसमें 2 डायग्राम बनती है, कभी 3, तो कभी एक ही बनती है। तो जैसे अभी इसमें तो एक ही डायग्राम बनती है, इसमें हमको साफ पता चल रहा है कि फूल का जो सर्कल है बड़ा है, उसके अंदर में पीली का सर्कल है, पीली के सर्कल में पंखुड़ियों का। अब आते हैं निष्कर्ष पे। हमको ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी फूल पीले हैं। अब देखते हैं सभी के सभी फूल जो है ये पीले है क्या। तो देखो यहाँ पर जो फूल का देखिए फूल तो सारे तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि ये सर्कल ही है। ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, फूलों का बगीचा है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि फूल का बगीचा हमने यहाँ पर फूल नहीं उगाए, हमने तो सभी तरफ फूल उगाए हैं। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर जितने फूल है यहाँ पर तो आगे पीली के अंदर में, लेकिन ये जो है ये बाहर चले गए ये फूल। मतलब कि सारे के सारे फूल जो है पीली के दायरे में आए क्या, नहीं आए।
इसका मतलब जो है मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गलत है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा कि हमको उसने कथन में सही या गलत का फैसला करने के लिए कहा है। सभी फूल पीले हैं, तो सभी के सभी तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो है ये बाहर चले गए, ये वाले फूल जो है पीले नहीं है ना। इसके बाद में दूसरा, सभी पीले पंखुड़ियाँ है। अब सारे के सारे पीले पंखुड़ियाँ है क्या? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो ये सारे के सारे पीले हैं, ठीक है यहाँ तक के, लेकिन ये बाहर भी चले गए पंखुड़ियों के, तो ये वाले पंखुड़ियाँ नहीं हो सकते, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे तो नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर के है ये क्या है, पंखुड़ियों के बाहर चले गए, तो सारे के सारे जो है ये पंखुड़ियाँ नहीं है पीले, तो इसका मतलब दोनों गलत है। अब आपको ऑप्शन से देखना है, तो इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुकरण करते हैं क्या? नहीं करते, तो कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता, ऑप्शन ए रहेगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम से ही आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या दिया है आपको? सभी कारें जीप है, तो सभी कारें बोला है, ये सारी की सारी कारें जो है ये क्या है, जीप है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस कारें के सर्कल को मैं किसके अंदर में रख सकता हूँ, जो जीप का सर्कल है। ये अगर जीप का सर्कल है तो देखो मैं इसको उठा के सभी को यहाँ पर रख सकता हूँ। उसने जब भी ऐसा अगर आपको पूछा जाता है, बोला जाता है कि सभी, तो आपको क्या कर देना है, उठा के रख देना है अंदर में, बस। तो इसको मैंने उठा के रख दिया इसके अंदर में, तो ये एक बन गया सर्कल इस तरीके से। उसके बाद में क्या बोला है कि सभी जीप 4 पहिया है, तो सभी जीप, अब देखो यहाँ पर सभी जीप के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, जीप के बारे में, सारे के सारे जीप। ये क्या है बोला है उसने, 4 पहिया। इसका मतलब इसको मैं उठा के 4 पहिए के सर्कल के अंदर में रख सकता हूँ, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गए 4 पहिया, और ये तो इसके साथ में दहेज में आ गया था, है ना, इसके अंदर में पहले से था, तो हमने सिर्फ क्या किया, जीप को अंदर में रख दिया, किसके अंदर में, 4 पहिया के। अब डायग्राम बनने के बाद में निष्कर्ष पर आते हैं। इसमें एक ही डायग्राम बनी है, 2 नहीं बन सकती, एक ही बनेंगी। क्या बोला है निष्कर्ष? सबसे पहला, सभी 4 पहिया कारें है, तो देखो सभी 4 पहिया कारें है क्या? ये जो 4 पहिया यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, इधर इधर, ये तो नहीं है ना, ये कार के अंदर में गए क्या? नहीं गए, तो इसका मतलब ये तो कुछ और हो सकता है, डाउटफुल है ना। तो इसको जो है हम ये बोल सकते हैं गलत है। बस आपको याद रखना, जब भी सभी बोला ना तो वो उसके अंदर में जाना चाहिए, ये 4 पहिया कार के अंदर में नहीं जा सकता, है ना। उसके बाद में दूसरा, कुछ 4 पहिया जीप है। अब देखो कुछ बोला है, तो ये तो हाँ ये सही हो सकता है। कुछ का मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्सा, तो देखो यहाँ पर 4 पहिए का इतना हिस्सा जो है ये जीप के अंदर में है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के अंदर में है ना। यहाँ पर भी जाएगा ही 4 पहिया, ये चले गया यहाँ पर, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा तो चले गया यहाँ पर और कुछ हिस्सा तो बाहर रह गया, इसीलिए ये सही है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष गलत था और दूसरा जो निष्कर्ष था कुछ 4 पहिया जीप है, ये सही है। तो केवल 2 अनुकरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अब इसके बाद के जो सवाल है वो सेम है, ऐसे ही है, आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं सीधा चलता हूँ 11 नंबर के सवाल पर। जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो बाकी के सवाल आपको सॉल्व करना है। तो 11 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया है, सभी बसें कारें है, सभी बसें बोला है, तो सब बसों को हम अंदर में रख देंगे। ये हो गए बसें और ये हो गए कारें।
उसने क्या बोला था, सभी बसें, तो इसको उठाकर अंदर में रखना पड़ेगा। तो चलो रख देते हैं, इसको उठा के मैंने इसके अंदर में रख दिया बस। उसके बाद में क्या बोला है, सभी जलयान कार्य है, सभी जलयान कार्य है बोला है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, जलयान के बारे में, ये हो गया जलयान। ये क्या है बोला है उसने, ये सभी का सभी क्या है, कार्य है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी कार्य के अंदर में जाएगा, कार्य के अंदर में जाएगा ये। तो इसको मैंने उठा के रख दिया अंदर में, जलयान। ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि इसके बारे में, तो उसने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि ये भी इसके अंदर में है, ये भी इसके अंदर में, किसके, कार्य के। इन दोनों के बारे में अगर उसने कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर अब जो है ये हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इसके कार्य के अंदर में है तो ये आपस में भी जुड़ सकते हैं या फिर नहीं भी जुड़ सकते। लेकिन उसने अगर इसके बारे में कुछ कहा नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो ज़्यादातर यही है कि ये जो है अलग अलग होंगे। ये हो गए कार, ये हो गए बस, और ये हो गए जलयान। इसको W कर देता हूँ मैं। तो एक तो डायग्राम ये बन सकती है, इसमें जो है अलग अलग डायग्राम बनेंगी। अभी देखो कैसे, एक डायग्राम ये बनेंगी, एक डायग्राम ये भी हो सकती है। जैसे कि ये कार के लिए हो गया, तो ये अगर अंदर गए ही है तो ये आपस में कुछ हिस्सा शेयर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सारा का सारा हिस्सा जो है ये बस का जो है वो जलयान के अंदर में चले जाएगा। ये भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कार के अंदर में पहले जलयान होगा और जलयान के अंदर में बस होगा, ये भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला है ना, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, आपस में भी जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के अंदर में भी जा सकते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। तो सबसे पहला निष्कर्ष क्या बोला है कि सभी कार्य जलयान है। तो देखते हैं कि सभी कार्य जो है जलयान है क्या, ये सारे की सारे कार्य जो है इसके अंदर में जा रही है क्या। यहाँ से तो नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये बाहर वाली कार जो है तो बाहर घूम रही है, यहाँ वाली कार तो ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा जो है कार का यहाँ तक इसके अंदर में है, लेकिन सारा का सारा नहीं है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी ये पता चल रहा है कि कार का जो है बाकी हिस्सा बाहर है, कुछ ही हिस्सा जो है अंदर में है। यहाँ पर भी पता चल रहा है। जब आपका कथन सभी निष्कर्ष, आपका निष्कर्ष सभी अगर डायग्राम में सही साबित हो रहा है तब वो सही रहेगा। अगर वो किसी एक में भी गलत साबित होता है तो वो गलत रहता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसमें जो है अलग अलग डायग्राम बनती है। तो इसमें जो है तीनों में जो है हमको क्या पता चल रहा है कि कार जो है कुछ हिस्सा इसके अंदर में, लेकिन सभी का सभी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है, सभी कार्य जलयान है, ये गलत है, ये साबित हो गया। सभी बसें कार्य है। अब देखते हैं कि सभी बसें जो है ये कार्य है क्या। हाँ, यहाँ से पता चल रहा है कि सभी बस तो कार के अंदर में, सभी बस यहाँ पर भी कार के अंदर में, सभी बस कार के अंदर में। तो इसका मतलब ये सही है। कौन सा वाला, दूसरा वाला। तो सभी बसें जो है कार्य है, ये तो आपको वैसे भी कथन में भी दिया ही था। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं केवल दो अनुकरण करता है, यानी कि केवल दो जो है ये सही है। तो इसमें ऑप्शन सी बराबर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं 12 नंबर के सवाल पर। सबसे पहला कथन दिया है सभी लड़के गायक है। सभी लड़के, ये हो गए लड़के, बॉयज़। ये क्या है, गायक है यानी कि सिंगर है। तो ये सिंगर का सर्कल, सिंगल नहीं, ठीक है। हाँ, बेचारे कुछ लोगों को झटका मतलब कि लग गया होगा थोड़ा, यार हाँ हम लोग तो है सिंगल है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो सिंगर की बात कर लो, सिंगर यानी कि गायक, ठीक है। तो सभी
लड़के क्या है, गायक है। तो ये सभी के सभी अंदर में चले जाएंगे। चलो परमिशन मिल गई, अंदर चलते हैं, है ना। ये इस तरीके से डायग्राम बन गई। अब उसके बाद में दूसरा कथन क्या दिया है, कुछ गायक जो है प्रशिक्षित है, मतलब के सीखे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ गायक बोला है। जब आपको कुछ बोला है ना, तो मतलब कि डायग्राम हमेशा कैसे बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। जब भी आपको कुछ वाला बोला है, ये लाइन आती है, तो कुछ हिस्सा जो है ये क्या जाएगा, प्रशिक्षक के अंदर में। तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, प्रशिक्षक, यानी कि सॉरी क्या है, प्रशिक्षित है, सीखे हुए हैं, पी कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसकी एक ही डायग्राम बनेगी। इस तरीके से एक और डायग्राम बन सकती है। कैसे, अगर ये इसके अंदर में गया ही है तो ये इसके अंदर, इसको भी जो है अंदर में ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है डायग्राम में, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, गया ये तो भाई पूरा का पूरा ले ले, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है डायग्राम जो है ऐसी भी हो सकती है, आपको याद रखना है। और इसीलिए जो है आपको ये बनाना आना चाहिए, ये समझना आना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है कभी कभी जो है डिफ़िकल्ट सवाल भी आते हैं ना, तो इसी के बारे में जो है यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। चलो चलते हैं। सभी में सही जो साबित होगा वही सही रहेगा, वही निष्कर्ष सही रहेगा। और अगर एक में भी गलत साबित हो रहा है तो वो गलत रहेगा। तो सबसे पहला निष्कर्ष दिया है, सभी गायक लड़के हैं। सभी गायक लड़के हैं। सभी गायक बोला यानी कि सभी के सभी ये जो सिंगर है ये लड़कों के अंदर में जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये हम बोल सकते हैं लड़कियां भी हो सकती है ना, या फिर दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि सारे के सारे जो इसके अंदर में नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद में ये तो गलत हो गया। चलो निष्कर्ष एक दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब इसके बारे में जो है यहाँ पर देखते हैं सही है या गलत है। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर प्रशिक्षित है क्या कुछ लड़के, नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर कोई भी एक डायग्राम में अगर वो गलत है तो वो गलत ही मानना है आपको। तो यहाँ पर तो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे कुछ भी बच्चे जो है इसके अंदर में नहीं जा रहे, प्रशिक्षित के अंदर में नहीं जा रहे, तो ये गलत रहेगा। तो सिर्फ सभी गायक लड़के हैं, ये भी गलत था। और कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों गलत होंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, न तो एक न ही दो कथन पालन करता है। इसके बाद में चलते हैं 19 नंबर के सवाल पर। क्या बोला है कि सभी नीले रंग है। सभी नीले रंग है, ये सारे के सारे जो नीले हैं ये रंग है, तो ये सारे के सारे रंग के अंदर में रख देंगे। इसके बाद में क्या बोला है कि सभी रंग शेड है। अब ये सारे के सारे रंग को हम शेड के अंदर में रख देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अभी मेरे ख्याल से सबको जो है थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से डायग्राम बन गई। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। क्या बोला है, सभी नीले शेड है। देखते हैं कि सभी के सभी नीले शेड है क्या। हाँ है, सारे के सारे नीले जो है अंदर में आ गए, किसके, इस शेड के अंदर में आ गए हैं। तो इसका मतलब जो है ये सही है। इसके बाद में क्या बोला है कि कुछ शेड रंग है। देखते हैं कि कुछ जो शेड है वो रंग है क्या। चलो ये जो बाहर का हिस्सा है ये तो रंग के अंदर में नहीं जा रहा, लेकिन इसका कुछ भाग जो है अंदर में जा रहा है। इधर नहीं जा रहा लेकिन ये जा रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा हम ये बोल सकते हैं कि है ना, यानी कि ये सही है। तो इसमें दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दोनों निष्कर्ष अनुकरण करते हैं, ऑप्शन सी।
अब इसमें बहुत सारे सवाल जो है आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ 38 नंबर के सवाल पर। क्या बोला है कि सभी फल बिल्लियाँ है, सभी फल बिल्लियाँ है। देखते हैं कि सभी के सभी, देखो डायग्राम कैसे बनेंगी। सभी फल बोला है, फल की बात हो रही है, तो ये फल है, ये सारे के सारे फल क्या है, बिल्लियाँ है। तो ये अंदर में रख देंगे, बिल्लियों के अंदर में आ गया। इसके बाद में क्या बोला है कि सभी शेर बिल्लियाँ है। अब देखो यहाँ पर फल की बात हो रही थी पहले, अब बात हो रही है शेर की। अब शेर को भी जो है क्या बोला है कि सभी शेर बिल्लियाँ है। तो ये हो गया शेर और ये हो गई बिल्लियाँ। अब यहाँ पर जो है आपको ये पता चल रहा है कि फल भी अंदर में है और शेर भी अंदर में है, तो एक ही डायग्राम बनेंगी ना, एक ही में बनाते, एक ही डायग्राम में। कैसे बनेगा ये दोनों एक ही डायग्राम में? तो एक बड़ा सर्कल बनेगा किसका, बिल्लियों का, और उसके अंदर में आ जाएंगे शेर और फल। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसी कभी डायग्राम आती है तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है कि और कैसी डायग्राम बन सकती है। ये एक डायग्राम तो बनना ही बनना है, दूसरी कैसे बन सकती है? अगर ये दोनों अंदर में है ही तो ये दोनों आपस में भी जुड़ सकते हैं, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी दिया तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है, एक तो ये भी बन सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे के अंदर में भी चले जाए, है ना। तो इसमें ऐसे अलग अलग डायग्राम बन सकती है। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष पर। क्या बोला है कि कुछ फल शेर है। देखते हैं यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ हो सकता है यहाँ पर तो सारा का सारा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है किसी भी एक में अगर गलत है तो वो सभी में गलत माना जाएगा। इसमें गलत दिख रहा है क्योंकि इसमें इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, तो कुछ भाग जो है एक दूसरे में जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में दूसरा क्या बोला है, कुछ बिल्लियाँ शेर है। देखते हैं कि कुछ बिल्लियाँ जो है ये शेर है क्या, हाँ है। ये बाहर वाली बिल्लियाँ तो नहीं है लेकिन ये अंदर में आ गए है ना, इसके शेर के अंदर में, है ना। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा हम बोल सकते हैं कि है, तो यानी कि ये जो है सही है। दूसरा वाला निष्कर्ष जो है सही है, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, केवल 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन डी। अब जो है आप कई सारे जो है सवाल टाइप 1 के कर सकते हैं, इसीलिए अब ये सारे आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन पर चलते हैं। क्या बोला है कि कुछ धातु ये लोहा है। तो कुछ अगर आपको बोला है तो उसकी डायग्राम हमेशा ऐसी बनेगी। कुछ धातु जो है ये क्या है, लोहा है, ऐसा बोला है आपको। इसके बाद में क्या बोला है कि कुछ लोहा भारी है। अब कुछ लोहा जो है ये भारी है, तो ये भी डायग्राम जो है इस तरीके से बनेंगी। इसके और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है। अगर ये इसके अंदर में यहाँ पर जा रहा है तो ये इधर भी सड़क के जो है यहाँ पर हम ला सकते हैं, यानी कि हो सकता है। अगर ये जो है इसके अंदर में जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है, आपको डायग्राम बनाना है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये भी ऐसा भी हो सकता है कि धातु लोहा, और ये जो है यहाँ पर भी आ सकता है भारी, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अगर ये इधर जा ही रहा है तो ये इसको अंदर में भी ले सकता है। वैसे तो उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये आपको कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको ये बनाने के बाद में ही समझ में आता है कि आप उसका आंसर निकाल सकते हो या नहीं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। हालांकि इसकी डायग्राम यही बनेगी, लेकिन ये जो है आपको प्रैक्टिस करना है कि ऐसा बन सकता है क्या, हो सकता है क्या।
तो चलो आगे चलते हैं। एक डायग्राम ये हो सकती है, एक डायग्राम ऐसी भी हो सकती है जिसमें मतलब कि आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, सारा का सारा भी आ सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो आप चलते हैं निष्कर्ष पर। क्या बोला है, सभी लोहे धातुएं है। देखते हैं इसमें दिख रहा है क्या, सभी के सभी लोहे धातु है क्या, नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा इसका मतलब। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, सभी भारी धातुएं है। देखो सभी के सभी तो है नहीं, सभी भारी धातु है क्या, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका और इसका तो रिलेशन कुछ दिया ही नहीं है हमको, तो ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पर जो है हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता। अब देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है इस डायग्राम में, तो मतलब कि ये सही लग रहा है कि सभी भारी धातुएं है। अगर ये मैंने भारी कर दिया, ये धातु कर दिया और ये लोहा कर दिया, तो ये हो सकता है यहाँ पर ऐसा लगेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि किसी भी एक डायग्राम में अगर वो गलत है तो वो सभी में गलत माना जाएगा, वो आपको गलत मान लेना है, ठीक है, वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें और इसमें आप देख सकते हो कि गलत है, सभी के सभी जो है धातु भारी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसीलिए ये गलत है। चलो इसके बाद का सवाल देखते हैं। क्या बोला है कि कुछ पार्क वृत्त है, कुछ पार्क, ये हो गया पार्क, इसका कुछ भाग बोला है कि वृत्त है। इसके बाद में बोला है कि चौराहे, कुछ वृत्त चौराहे है, कुछ वृत्त चौराहे है, चौराहे इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक ही डायग्राम बनेंगे, ऐसे पॉसिबल तो यही है ज़्यादातर, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी अगर ढूंढना है तो आपको मैंने इसके पहले समझाया है कि कैसे और डायग्राम बन सकती है। एक डायग्राम ऐसी भी हो सकती है, चौराहे अगर जा ही रहा है तो ये जो है इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, पार्क वृत्त, और इधर इसको लेके आ जाएंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी आपको ढूंढना है। इसके बाद में सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्या बोला है कि सभी चौराहे वृत्त है, सभी चौराहे तो हो नहीं सकता, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है सभी शब्द का इस्तेमाल करना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में बोला है कि सभी चौराहे पार्क है, सभी चौराहे वृत्त है बोला था, जो कि गलत था। सभी चौराहे पार्क है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक इनका नाता ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों गलत है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी।